नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं रीजनिंग की क्लासेस लगातार ले रहा हूं आपकी, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अभी जो है इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। पहले मैं क्लासेस जो है पूरा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ कैलेंडर। ठीक है, जो कि आपके बीपीएससी हो, जो बिहार शिक्षक भर्ती टियर 4.0 देंगे दोस्त, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, स्टेट हो या बीएड हो, ठीक है, किसी में भी जिसमें भी आपकी रीजनिंग आ रही है तो उसमें आपका ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए बिना देरी किए हुए, सॉरी जो है हिल गया, बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे हम लोग काउंट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, समझेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कैसे कैलेंडर अर्थ, चलो इसके बारे में पहले समझते हैं, तभी आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना चीज़ों के नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो हमारी पृथ्वी है, तो थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड। एग्जैक्ट डेटा ये है। ठीक है, तो वैसे कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा ये है कि इस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, तो अब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड में क्या करती है, पूरा करती है। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ तुम्हें एग्जैक्ट समझा देंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे, दिन कैसे निकालेंगे। तो अब आपको जो यहाँ से 5 घंटे हुआ और 365 दिन और यहाँ 48 मिनट, यानी कि आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि जो है ये 48 मिनट है, तो 12 मिनट इसमें एग्जैक्ट बच गए। ठीक है, तो जब 12 मिनट बच गए तो वो जब पूरा साल 24 घंटे में 12 मिनट बचा, तो ऐसे ऐसे करते करते जब 4 साल पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो जाकर के एक जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। तब फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, तो फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। इसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है 365 दिन, ये 5 घंटे मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम कम पूरा कंज्यूम करता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 47 से 1/2 सेकंड में पूरा करती है। तो जो टाइम बच जा रहा है 12 मिनट लगभग अप्रॉक्सीमेट पर डे, तो उस तरीके से हम लोग मतलब 4 साल में जाकर के अप्रॉक्सीमेट ही होता है, तो उसको हम 29 डेज फरवरी मान लेते हैं। तो इसलिए उस ईयर में नॉर्मल 365 होता है, और जब लीप ईयर होगा तो 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 366 दिन हो जाएंगे, तो वो लीप ईयर आपका काउंट हो जाएगा कि हाँ जब फरवरी, इसीलिए कहते हैं फरवरी जब 29 दिन की होती है तो लीप ईयर 366 दिन के, मतलब दिन जो है 366 दिन के होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो इस एक क्वेश्चन इसमें से और कर लीजिएगा कि 4 साल के बाद, या 4 साल में के बाद ही कह सकते हो, 4 साल बाद लीप ईयर होगा, या आप चौथा साल लिख दीजिए, चौथा साल जो है लीप ईयर होगा, ऐसा भी बोल सकते हो। यानी कि जो 4 से पूरा कट जाए, तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। और शताब्दी वर्ष जो होता है वो 400 से जो पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम लीप ईयर भी कहते हैं।
ये चौथा साल यानी 4 जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 8 है, 18 है, 16 है, 20 है, 36 है, तो ऐसे 4 साल का हो गया। लेकिन अगर शताब्दी का करना है तो कैसे हम काउंट करेंगे कि हाँ वो लीप ईयर है कि नहीं है? तो उसके लिए ये लैंग्वेज इसलिए लिखा दे रहे हैं कि अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो मतलब आप कर सकें। तो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे तो कि उसे क्या कहते हैं, उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर अब कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप जैसे 100, 200, 300, 600, तो ये बताओ ये 400 से डिवाइड हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल ईयर बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल ईयर बोलेंगे। ठीक है, इनको सिंपल ईयर बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे। ठीक, साधारण वर्ष बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। और जो 400 से डिवाइड हो रहे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जांपल ले ले रहा हूँ, जैसे 400, 800, 1200, 2400, ये लीप ईयर होंगे, ये लीप ईयर होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहला दिन कौन सा होगा? तो पहला दिन, जैसे जिस दिन की हम जब काउंटिंग करते हैं तो उस साल में पहला दिन तो कोई मानेंगे ना। तो पहला जो दिन होता है, पहला दिन जो होता है, दिन साल का सोमवार माना गया है, सोमवार है, सोमवार होता है, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। और लीप ईयर में एक बात और ध्यान रखिएगा, सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है, ऑड डे होता है। लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे होंगे। अच्छा, हो सकता है जो दोस्त हमारे पहली बार पढ़ रहे हो तो उनको ये नहीं समझ में कि ऑड डे क्या होता है। तो ऑड डे का मतलब ये होता है कि जब आपसे, जैसे मान लो हमारा 365 दिन है, तो 365 दिन का एक साल हुआ, तो 365 दिन में हम यहाँ से कहते हैं 365 दिन, 365 दिन का एक साल मानते हैं। लेकिन एग्जैक्ट दिन कितने होते हैं? तो एग्जैक्ट दिन होते हैं 7। दिन कितने होते हैं? 7। तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूं तो आप बताइए, 7 × 5 = 35, कितना हुआ? 1, 15, 7 दूनी 14, तो कितना बचा? 1, यानी 1 सही 52 सही 1/7। तो यानी ये जो 1 बचा, तो यही ऑड डे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑड डे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं और निकाल भी सकते हैं कि किस तरीके से क्या होगा और क्या नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है, ताकि एग्जैक्ट वीडियो भी बन जाए। तो ये आप बता सकते हैं। अब अगर मान लो लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर होगा तो 366 से करेंगे, तो 366 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 2 ऑड डे होंगे। अब अगर मान लो कुछ नहीं कहा गया है तो 2 है, तो इसका मतलब जो दिन आएगा वो मंगलवार आएगा, और अगर 1 आया तो सोमवार हो जाएगा, अगर 0 आया तो समझ लो वो संडे हो जाएगा। तो इसीलिए 0 को संडे माना गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में जरूर आई होगी। अब मैं चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दें, ताकि हो सकता है इस वीडियो में मैं पूरा ना प्रॉपर बता पाऊँ, तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, क्या कि बहुत बड़ा वीडियो करना नहीं है। अब इसमें हमको निकालना होता है कि सिंपल ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ऑड डे होंगे, सॉरी गलती हो गई, मतलब एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होंगे। तो और देखते हैं 100 ईयर का मान के चलते हैं, जैसे बहुत लंबा निकालना हो तो तब क्या करेंगे। यानी कि 100 सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होंगे? सिंपल ईयर में ऑड डे निकालने का तरीका,
निकालने का तरीका, ठीक है। तो अगर सिंपल ईयर में ऑड डे निकालने का तरीका मैं खोज रहा हूँ तो क्या करेंगे, सिंपल ईयर में ऑड डे निकालने का तरीका, तो 100 से एक माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 99, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, 100 से 1 माइनस कर देंगे तो 99 ही हो जाएगा। अब उसको 4 से भाग देंगे, उसे मैं लिख भी दे रहा हूँ कर भी दूंगा, उसे 4 से भाग देंगे, उसे जब 4 से भाग देंगे तो आप बताओ 99 को 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 1 और 19, 4 चौके 16, यानी 3 बचा। तो जो 24 हो गए, वो 24 लीप ईयर होंगे, 24 कितने होंगे, सॉरी 24 ऑड डे हो जाएंगे वो, ठीक है। और ऑड डे कितने होंगे, 24 लीप, जैसे 4 से जब पूरा कंप्लीट, मैंने वहाँ से पहले बताया था कि जब 4 से चौथा साल लीप ईयर होगा, यानी 4 से जो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे भी बताया था कि 4 से जो पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, ठीक है, अगर नहीं बताया होगा तो ध्यान रखिएगा, चौथा साल 4 से पूरा डिविजिबल होने को लिए ही बोला गया है। तो चौथा साल यानी कि अगर 4 से मैंने डिवाइड किया तो 24 लीप ईयर होंगे। तो आपसे ये कहा पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 100 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, तो 24 लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे 100 साल में, 100 साल में। अच्छा, अब लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 2, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 24 गुणे 2 यानी कि 48, ठीक। अब आप बताओ 100 में 24 लीप ईयर निकल गए, तो 100 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा 76, तो ये कितने हो जाएंगे, 76 सिंपल ईयर हो जाएंगे, 76 क्या हो जाएंगे, सिंपल ईयर हो जाएंगे। अब आप बताओ कि सिंपल ईयर, तो सिंपल ईयर में 1 ऑड डे ही होता, मैंने पहले ही लिख दिया है। तो अब ये पूछा जाए, क्वेश्चन ये बनता है कि 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, तो 100 ईयर में 24 प्लस 76, सॉरी 24 दूना 48, यानी कि 24 प्लस 76 प्लस 24, फिर से कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 6 10, 4 14 का 4 और 2 2 4 1 5 और 5 7 12, यानी 124 ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। अब 124 ऑड डे हो जाएंगे तो डे कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 7, 5 54 7 7 49, यानी जो बचे कितने 5। तो यानी कि अब आपसे क्वेश्चन एक और यहाँ बन गया, बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम और वीडियो भले बनाना पड़े लेकिन हमको समझा बहुत अच्छे से देने की कोशिश करेंगे कि 100 ईयर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, तो 5 ऑड डे होंगे, कितने 5 ऑड डे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी, ठीक। अगर आपको ये बात अच्छे से आ गई हो तो आगे क्वेश्चन ये होता है कि 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 5। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि 200 में कितने 200 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, तो 200 ईयर में, अब यहाँ देखो 100 में 5, तो 200 में 10 हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे, तो मैंने पहले बोला कि 7 से डिवाइड कर देंगे, अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो ये 3 बचेंगे, ठीक है। तो अब जो बचेगा वो ऑड डे होगा, ये भी ध्यान रखना है, तो 3 ऑड डे होंगे, ठीक है। अब ऐसे 300 ईयर में आपके, फिर आप 100 में 5, 200 में 3, और तो 300 में, तो 200 में कितने थे 10, तो 300 में 15 हो जाएंगे, तो 15 को 7 से कर दो तो 7 दूनी 14, तो कितना बचा 1, तो जो 1 बचा तो 1 ऑड डे होंगे, 1 ऑड डे होगा, ठीक। तो आप बताओ ये बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया ही होगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 400 ईयर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं संभव प्रयास करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो 400 ईयर में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 400 ईयर में
400 ईयर में 0 ऑड डे होंगे, 0 ऑड डे होंगे। ठीक है, तो अभी ये काम कब आएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको काम आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट कुछ चीज़ें और अभी बतानी है, तो एक दो और बताते हैं। अब अगर इसमें से अभी क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, क्वेश्चन अभी जब दूंगा तो इससे इसकी हेल्प से लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे आ जाए क्वेश्चन 100 से कम साल के लिए, 100 से कम साल के लिए ऑड डे निकालने का तरीका। ठीक है, ऑड डे निकालने का, ऑड डे निकालने का तरीका। तो इस वैसे बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब कोड याद करवाते हैं, तो कोड इतना लर्न करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो हम सोचते हैं कि जो निकालना जानते हैं वो बेस्ट है, जिनको अगर वो आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक सूत्र बताऊंगा जिससे आपको निकालने का तरीका आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ये होता है x प्लस एक्स बाई 4। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि x प्लस एक्स बाई 4 क्या होगा, तो अगर 100 से कम साल, मान लो मैंने 50 साल लिया, तो x कीजिए 50 प्लस 50 बाई 4, और जो पूर्णतः कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा वो इसमें ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको ऑड डे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए ये एक फार्मूला हो गया। अब इसके लिए दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, ये, हाँ ठीक है, ये वाला। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये आपका निकल के जाए। अब यहां से मान लो मैंने कहा कि 58 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे। ठीक है, तो और देखते हैं कितने निकलेंगे। ये उसका लास्ट होगा, अगले इसमें सिर्फ क्वेश्चन लगवाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 58 प्लस 58 बाई 4, तो अब ये पूर्णतः कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी बचा 2। तो जो 2 बचा उससे हमें नहीं मतलब होगा, कहाँ कितना हो जाएगा, 58 प्लस 14, यानी कि ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 5 1 6 और 7 बाई, अब ये 72 हो जाएगा। अब 72 में हम एक मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा है आपका 72। अब 72 ऑड डे हो गए। अब 72 ऑड डे हो गए, तो ऑड डे जब निकालना होगा तो हमको ये एक बात ध्यान रखना है कि वो हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 10 जा 70, यानी कि 10। तो जो 10 ऑड डे होंगे तो ये हो जाएंगे ऑड डे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, ऑड डे हो जाएंगे। अब इसमें अब फिर 10 है, तो 10 है तो इसका मतलब तो ज़्यादा आ जाएगा, तो उसमें 10 में हम फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी 3 ऑड डे हो जाएंगे। और फिलहाल ये आपका, ये ऐसे सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस पर एक दो क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपसे कहा गया कि 25 मार्च 1963 को कौन सा दिन होगा, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको निकल जाएगा। अगर ऐसे नॉर्मल करना हो तो 3 आपका ऑड डे हो जाएगा, यानी कि आपका सोमवार मंगलवार बुधवार, तो उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पे बेसिस क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।